नमस्कार दोस्तों, मैं सपना रघुवंशी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और नया टॉपिक लेकर। एक ऐसा टॉपिक जो हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट तो है ही, साथ ही साथ हमारे समाज की और हमारे देश के अच्छे भविष्य की शुरुआत भी करेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक एंड शेयर भी करिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने के लिए। फ्रेंड्स, वैसे तो हर माँ अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही होती है और वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो कि उनके बच्चों के लिए गलत हो। लेकिन फिर क्यों आजकल के बच्चे इतने चिड़चिड़े होते जा रहे हैं? उन्हें फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना पसंद नहीं होता, वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आजकल बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में बदलती हुई दुनिया के साथ साथ एक माँ को भी अपने फीचर्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, कुछ ही आसान और कॉमन टिप्स को फॉलो करके हम अपने आप को एक स्मार्ट माँ और अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। वैसे तो ये तरीके कोई नए नहीं हैं, हो सकता है आप इनके बारे में पहले से ही जानते हो, बस हमें एक बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है। पहला तरीका है टच थेरेपी, या आप इसे जादू की झप्पी भी कह सकते हैं। आप लोगों ने भी टच थेरेपी के बारे में सुना ही होगा। वॉकहार्ट हॉस्पिटल मुंबई की साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर सोनल आनंद ने टच थेरेपी के बारे में बताते हुए कहा है कि माँ का स्पर्श टच थेरेपी का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। जब भी हम अपने बचपन को याद करते हैं तो सबसे पहले जहन में माँ के स्पर्श की यादें ही ताज़ा होती हैं। बल्कि आज हम इतने बड़े होने के बाद भी जब दुखी होते हैं तो माँ के गले लगते ही सारे दर्द और परेशानी का एहसास गायब होने लगता है और हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। आपके बच्चे छोटे हो या फिर बड़े, हर दिन आपकी जादू की झप्पी उनके और आपके बीच कनेक्शन और बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। दोस्तों, जापान की तोहो यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च की माने तो गले लगने पर रिलीज होने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंजाइटी कंट्रोल करने में मदद करता है और स्ट्रेस बूस्टर भी है। इससे आपके बच्चे चिड़चिड़े नहीं होंगे और उनका माइंड हमेशा रिलैक्स रहता है और उनके अंदर खुश रहने की क्षमता इंक्रीज होती है। फ्रेंड्स, आपका अपने बच्चों को गले लगाना उन्हें कॉन्फिडेंट बनाता है, यहाँ तक कि एक नवजात शिशु को गले लगाकर सुलाने पर वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है और उसकी नींद अच्छी व गहरी होती है। अब अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो तेजी से बढ़ता हुआ ई-कॉमर्स बच्चों को समाज से तो दूर कर ही रहा है, साथ साथ उनकी हेल्थ पर भी असर हो रहा है। अगर आप एक स्मार्ट मदर बनना चाहती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज़ हमें कब और कितना करना है, हमेशा नहीं करना। एक बार आप सोचिए कि अगर आप कुछ पका रही हो और आपके किचन में, फ्रिज में या अलमारी में कुछ सामान नहीं है तो आप क्या करेंगे? या तो आप खुद उस सामान को ऑर्डर करेंगे या फिर अपने बच्चों से ग्रॉसरी डिलीवरी जैसी कंपनियों को फ़ोन लगवाएंगे, जो नमक जैसी छोटी मोटी चीज़ें भी 15 मिनट में आपके घर पहुंचा देंगी। लेकिन आज से कुछ समय पहले अगर हमारे किचन में किसी चीज़ की कमी होती थी तो हमारी माँ हमसे सामान लाने को कहती थी, पैसे और थैली हाथ में थमा देती थी, फिर हम दौड़कर अपने मोहल्ले की दुकान पर जाकर सामान ले आते थे। फ्रेंड्स, इससे होता ये था कि एक तो हम दुकान पर जाकर दुकानदार से सामान की जानकारी लेते, बातचीत करते हैं तो हमारी कन्वर्सेशन स्किल डेवलप होती है, और दूसरा हम थोड़ा बहुत फाइनेंस मैनेजमेंट भी बचपन से ही सीखना शुरू कर देते। अगर आज भी आप अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए अपने आसपास की दुकानों को सहारा बनाएं तो हमारे बच्चे बहुत सारे स्किल फ्री में ही सीखने लगेंगे। इसके लिए हमें उन्हें अलग से कोई ट्रेनिंग या क्लासेस, कोर्स वगैरह नहीं कराने पड़ेंगे। आजकल की माँ अपने बच्चों को कन्वर्सेशन क्लासेस, फाइनेंस मैनेजमेंट क्लासेस वगैरह वगैरह भेजकर ये मानती हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हमने अपने बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इतना कुछ किया है। लेकिन एक स्मार्ट माँ ये जानती है कि ये चीज़ें मशीनों की तरह बच्चों को रटाने से नहीं, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ज़्यादा प्रभावी तरीकों से लाइफ टाइम के लिए बच्चों में आती है। एक बार आप सोचिएगा ज़रूर कि कहीं आप बच्चों को देखकर सीखने, मोलभाव करने और पैसों की समझ पाने, जैसे मुद्राओं का रंग और आकार समझने, अपनी माँ की रसोई की समस्याएं हल करने सीखने जैसी छोटी मोटी स्किल सीखने से रोक तो नहीं रहे हैं? कहीं ये सारी सीख रैपिड ई-कॉमर्स बिजनेस के कारण खो तो नहीं रही हैं, लेकिन अब भी हमारे हाथ से कुछ गया नहीं है, अब भी हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन वीडियो गेम बच्चों का दिमाग थोड़ा तेज तो कर रहे हैं, लेकिन ये तेज़ी से उनके अपनों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। ऑनलाइन खेल के ये मैदान बच्चों को छल करने, झूठ बोलने के साथ साथ बहुत सारी चालबाजियाँ भी सिखा रहे हैं।
अगर आप एक स्मार्ट माँ बनना चाहती हैं तो जितनी जल्दी हो सके बच्चों को खेल की इन अंधहीन गलियों से बाहर निकालिए। हम आए दिन न्यूज़पेपर में ये खबरें सुनते रहते हैं कि गेमिंग की लत में बच्चों ने अपना घर छोड़ दिया, अपने घर वालों के अकाउंट से पैसे हैक कर लिए या फिर कोई क्राइम कर दिया। कुछ ने तो अपने परिवार को ही खत्म कर दिया। आजकल एक स्मार्ट माँ बनने के लिए ये बात सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बन गई है कि बच्चों को इस सब से कैसे बचाएं। आप डरें नहीं, घबराएं भी नहीं, बस अपने आप पर और अपने बच्चों पर विश्वास रखें और सतर्कता बरतें। बच्चों को हम पूरी तरह से मोबाइल से दूर तो नहीं कर सकते, बस जो चीज़ें उनके लिए नुकसानदायक हों वहाँ आप थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएं। इसके लिए आपको बेसिक टेक्नोलॉजी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल तकनीक का इस्तेमाल अधिक करते हैं, इसलिए उससे जुड़ी मूलभूत जानकारी, जो बेसिक जानकारियाँ हैं, वो पेरेंट्स को भी होनी चाहिए। कौन कौन से गेम्स खतरनाक हैं, जैसे पबजी, फ्री फायर, ब्लू व्हेल, पास आउट चैलेंज आदि, इनकी जानकारी रखें ताकि बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। अगर आपके बच्चों के स्वभाव में कुछ अननेसेसरी चेंज आ रहा है तो आपको बहुत ही प्यार से और समझदारी के साथ उन्हें हैंडल करना है, ना कि सख्ती से। मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी कि हम किस तरह अपने बच्चों को ऑनलाइन गेम की लत से आसानी से पीछा छुड़ा सकते हैं। चौथा तरीका ये है कि एक स्मार्ट माँ ये बहुत अच्छे से जानती है कि सीखने के लिए गलतियाँ भी ज़रूरी है। हमेशा अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर उनको डांटते ना रहें। हमें अपने बच्चों को ये समझाना चाहिए कि वो अपनी गलती पर अफसोस करने या रोने की बजाय उससे ये सीख ले सकते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसे उसे दोहराना नहीं है। पांचवी सीख ये है कि बच्चों पर प्रेशर ना बनाएं। एक स्मार्ट माँ को अपने बच्चों पर प्रेशर बनाने से भी बचना चाहिए। घर में गेस्ट के सामने, समाज में भी अपने बच्चों को हमेशा अव्वल दिखाने की होड़ का हिस्सा ना बने। इससे आपके बच्चों पर अनावश्यक प्रेशर बनता है। इसके अलावा अपने बच्चों की तुलना दूसरों के साथ भी ना करें, उन्हें कभी भी कंपेयर ना करें। इससे बच्चे के मन पर बुरा असर पड़ता है और इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। ये जरूरी तो नहीं कि आपके बच्चे में भी क्लास में फर्स्ट आने की भूख हो सकता है उसकी रुचि किसी और चीज़ में हो, उसकी काबिलियत किसी और विषय में। छठवां तरीका ये है कि एक स्मार्ट माँ कभी भी तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। आपके बच्चों की उम्र कम हो या ज़्यादा, उसे डांटते रहने से बचें। गुस्से में आकर या बार बार परेशान होकर बच्चे को ये ना कहें कि तुमसे ये नहीं होगा। इससे बच्चे के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा, उसमें अपने आप को लेकर हीन भावना पनपने लगेगी और इस सब से ये हो सकता है कि आपका बच्चा सच में सोचने लगे कि उससे ये कभी नहीं हो पाएगा और वो कोशिश करना ही बंद कर दे। सातवां तरीका हमें ये सिखाता है कि एक स्मार्ट माँ हमेशा अपने बच्चों को सिखाती है कि जीतने से ज़्यादा भाग लेना जरूरी है। एक स्मार्ट माँ बचपन से ही अपने बच्चों को ये सिखाना और समझाना शुरू कर देती है कि हारना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन हाँ, हार के बाद अपना आकलन करना चाहिए और हमसे कहाँ और कैसी गलती हुई है ये समझना चाहिए। कभी किसी भी कंपटीशन में बच्चा हार भी जाए और मायूस नजर आए तो आप उसे ये समझाएं कि क्या हुआ अगर वो हार भी गया तो आपको इस बात का गर्व है कि उसने आगे बढ़कर प्रतियोगिता में भाग लिया, ना कि उस भीड़ का हिस्सा बना जो दूर से इस प्रतियोगिता को देख रही थी। और अगर पॉसिबल हो तो आप उसे भाग लेने के लिए छोटी सी ट्रीट दे सकते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। लास्ट एंड सबसे जरूरी बात यह है कि एक स्मार्ट माँ कभी भी अपने बच्चों के मन में जेंडर इनइक्वालिटी की भावना को पनपने नहीं देती। वो बचपन से ही अपने बच्चों की परवरिश इस तरह करती है कि अगर बेटा है तो उसे भी किचन के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के लिए कहती है और अगर बेटी है तो उसे भी बेटे के समान परवरिश देती है और उनके मन में कभी भी ये भाव नहीं आने देती कि बेटा और बेटी एक समान नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई है लेकिन बहुत काम की है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।